क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो जो प्रकाश वर्ष होती है वह दूरी की इकाई होती है। जो खगोलीय दूरी होते हैं उसको मापने में प्रकाश वर्ष का उपयोग होता है। यहाँ पर प्रकाश वर्ष देख के प्रकाश की गति नहीं लगाना है, ठीक। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। और वह कौन सी दूरी? खगोलीय दूरी, जो किसी पिंडों को के बीच की दूरी को निकालने में यूज़ किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में इसके द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसको एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट है, पायरोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो जो पायरोमीटर है इसका उपयोग जो है उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? जो हमारी वॉशिंग मशीन रहती है वह किस सिद्धांत पर काम करती है? यह केंद्र पराशरण पर काम करती है। इसको अपकेंद्रण बल भी बोला जाता है। एक होता है अभिकेंद्रण बल और दूसरा होता है अपकेंद्रण बल। तो वॉशिंग मशीन हमारे अपकेंद्रण बल के सिद्धांत पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेंडुलम की समय अवधि किस पर निर्भर करती है? तो एक पेंडुलम जो होती है उसका आवर्तकाल या फिर समय अवधि पेंडुलम की लंबाई पर निर्भर करती है। आप सभी को पता है कि ठंडी के समय में दिन जल्दी गुजर जाते हैं और गर्मी के समय में दिन जो है वह लेट से गुजरते हैं। मतलब गर्मी में जो दिन होते हैं वो बड़ी होती है और ठंडी के समय में जो दिन होती है वो छोटी होती है। अब ऐसा इसलिए होता है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ठंडी के समय में जो पेंडुलम होती है वो सिकुड़ कर छोटी हो जाती है और जब वो छोटी हो जाती है तो जल्दी ट्रैवल करने लगती है और जल्दी ट्रैवल करती है तो जल्दी दिन हो जाता है, ठीक। तो इसी तरीके से गर्मी में भी होता है, उस समय पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है और वो धीरे धीरे ट्रैवल करने लगती है जिससे उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, बारिश की बूंदें गोलाकार होती है क्यों? अब देखिए, जो बारिश होती है उसमें जो बूंदें होती हैं वो गोल गोल होती हैं, है ना। तो वह इसलिए होता है क्योंकि पानी में पृष्ठ तनाव होता है और पृष्ठ तनाव के कारण वो बूंदें जो होती हैं वो गोल रहती हैं। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर डैश के सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे ऑप्टिकल फाइबर्स हो गए और मृग मरीचिका, यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। और हीरे का चमकना, जब हीरे को काटा जाता है तो हीरे चमकता है, तो वह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान किस डिग्री पर समान रहते हैं? तो जो सेंटीग्रेड हो गए और फ़ारेनहाइट हो गए तो ये दोनों ही तापमान को मापने की डिग्री होती है और ये -40 डिग्री पर एक समान होते हैं। -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड भी उतना ही होता है और फ़ारेनहाइट भी उतना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में पक जाता है क्यों? तो एक प्रेशर कुकर जो रहता है उसमें भोजन इसलिए कम समय में पक जाता है क्योंकि वो पूरी तरीके से बंद रहता है और बंद हो जाने के कारण उसकी जो वाष्प होती है वो बाहर नहीं निकल पाती और बाहर नहीं निकल पाने के कारण उनके गलनांक में, पानी के गलनांक बिंदु में वृद्धि हो जाती है और खाना जो है वह जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट है, टेलीविज़न रिसीवर के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग होता है? तो हमारे टीवी हो गए, इनके जो रिमोट होते हैं उनमें कौन सी किरणें होती है? उनमें अवरक्त किरणें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, हवा में ध्वनि के वेग से अधिक की गति के साथ यात्रा करने वाले निकाय किस गति से यात्रा करते हैं? तो हवा में ध्वनि के वेग से भी अधिक की गति को क्या कहा जाता है? सुपरसोनिक कहा जाता है, जिसमें जो मैक संख्या होती है वो 5 से भी अधिक होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण होता है वह क्या होता है? एक घुमावदार रास्ते में अपनी गति का आवश्यक त्वरण पैदा करता है। नेक्स्ट है, एक लंबी कूद में व्यक्ति कूदने से पहले दौड़ता है क्यों? क्योंकि वो संवेग संरक्षण को बनाए रखता है। कोई भी लंबी कूद में देखना, जब खिलाड़ी
कूदने से पहले थोड़ा अपने आप को वहीं पर दौड़ते रहते हैं, रनर अप करते रहते हैं, जिसकी क्या होता है, उनमें संवेग संरक्षण आ जाता है। नेक्स्ट है, एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंकी जाती है और फिर ज़मीन पर गिरती है, इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा अधिकतम कहाँ पर होती है? तो इसमें जो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम कहाँ पर होगी? अधिकतम ऊंचाई पर, क्योंकि जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो किस पर डिपेंड करती है? ऊंचाई पर डिपेंड करती है। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? mgh। तो जो स्थितिज ऊर्जा हो गई, एनर्जी होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइट के। तो जितनी ज़्यादा हाइट रहेगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रहेगी। तो संभावित स्थितिज ऊर्जा अधिकतम पूछा है तो अधिकतम ऊंचाई पर रहेगी, इसलिए हम लोग आंसर में क्या लगाएंगे? अधिकतम ऊंचाई लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जेट इंजन डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो जो जेट इंजन रहते हैं वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करते हैं। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को लिफ्ट में भारीपन कब महसूस होता है? तो किसी व्यक्ति को भारीपन कब महसूस होता है? जब लिफ्ट ऊपर जाना आरंभ करती है। ठीक, जैसा कि आप एक एग्जांपल और से भी इसे समझ सकते हैं। जैसे हम सीढ़ी में चढ़ते हैं तब हमें ज़्यादा मेहनत लगता है, ज़्यादा कठिनाई होती है, लेकिन उतरते समय नहीं लगता है ना। सेम वही सिद्धांत यहाँ पर भी लगता है। जब हम लिफ्ट में ऊपर जाते हैं तो हमें थोड़ा हमारा वजन जो है वो भारीपन लगता है, और वहीं जब हम लिफ्ट से नीचे आएंगे तो हमें हमारे वास्तविक वजन से भी कम वजन महसूस होती है। नेक्स्ट है, एक हवाई जहाज़ की लिफ्ट डैश पर आधारित होती है। तो हमारे जो हवाई जहाज़ की लिफ्ट होती हैं वो किस सिद्धांत पर काम करती हैं? तो हवाई जहाज़ जो होती है वो बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर काम करती है। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन किस नियम पर काम करते हैं? तो मैंने अभी बताया था कि वॉशिंग मशीन के होते हैं केंद्र परासरण पर सिद्धांत करते हैं या अपकेंद्र बल के नियम पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निकाय के संवेग के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? देखते हैं। जैसे ये हो गया फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? संवेग में परिवर्तन की दर। तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है? बल होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता की SI इकाई क्या होती है? ध्वनि की तीव्रता को हम लोग डेसिबल से मापते हैं, ये इसकी SI यूनिट होती है। और न्यूटन किसकी होती है? फोर्स की होती है, बल की होती है। हर्ट्ज किसकी होती है? फ्रीक्वेंसी की होती है। तो इस तरीके से SI यूनिट इनका होता है। क्वेश्चन है, जैविक स्थिति का क्या अर्थ है? जैविक स्थिति का अर्थ होता है कम आर्द्रता। कम आर्द्रता की जब स्थिति होती है तो उसे जैविक स्थिति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पानी के 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तैरती है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो क्या होगा? कोई वस्तु है जो 4 डिग्री सेल्सियस पर तो तैर रही है, लेकिन तापमान अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो क्या हो जाएगी? वस्तु जो होगी वो डूब जाएगी। नेक्स्ट है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है और शिकार भी कर सकती है। क्यों? तो चमगादड़ अंधेरे में इसलिए उड़ सकते हैं क्योंकि वे क्या करते हैं? अल्ट्रासोनिक तरंगें उत्पन्न करती है और देखती है कि सामने अगर कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, तो जो अल्ट्रासोनिक तरंगें हैं वो क्या हो जाएगी? उस वस्तु से टकराकर वापस उनके तक पहुंच जाएगी। और अगर सामने खाली जगह है, कोई भी चीज़ नहीं है, तो क्या करेगी? साउंड उनके पास लौटकर वापस नहीं आएगी, सीधे चली जाएगी। तो इसके द्वारा उनको पहचान हो जाती है कि सामने कोई चीज़ है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराध्वनिक विमान की उड़ान से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव होता है? तो जो पराध्वनिक विमान होती है उनकी उड़ान के कारण जो हमारी ओजोन परत है उनका क्षरण होता है। ओजोन परत क्या करती है? जो पराबैंगनी किरणें होती है उनको हमारे पृथ्वी तक पहुंचने से बचाती है, क्योंकि जो पराबैंगनी किरणें होते हैं वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो जो पराध्वनि विमान है, यानी कि जो बहुत अधिक ध्वनि उत्पन्न करती हैं, ऐसी विमान क्या करती हैं? हमारे ओजोन परत का क्षरण करती हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी तरंगदैर्ध्य सबसे लंबी होती है? तो सबसे लंबी जो तरंगदैर्ध्य होती है वो किसकी होती है? रेडियो तरंग की होती है।
नेक्स्ट है, मानव के लिए शोर सहने की सीमा लगभग कितनी होती है? तो जो मनुष्य होते हैं वो लगभग 85 डेसिबल की सीमा को सहन कर सकते हैं। उससे अधिक की जो साउंड होती है वो उनके लिए फिर चिड़चिड़ापन उत्पन्न होने लगता है। और जो 45 डेसिबल होता है, इसमें आपस में जो हम बात करते हैं वो 45 डेसिबल के अराउंड हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है, एक रेडियो स्टेशन 3 मीटर बैंड पर प्रसारित होता है। इस स्टेशन द्वारा संचारित कैरियर वेव की आवृत्ति क्या होती है? जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, उसका फॉर्मूला होता है जो प्रकाश का वेग होता है डिवाइड बाय जो उतना भी बैंड की लेंथ दी होती है वो होती है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू प्रकाश की जो वेग होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ हम सभी को पता है। और बैंड की लेंथ कितनी दी हुई है? 30 मीटर दी हुई है। तो 30 मीटर हम लगा देंगे। 3 से 3 कट गया और यहाँ से 1 0 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा? 10⁷ बचेगा। अब देखिए 10⁷ कौन सा हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि m का मतलब होता है 10⁶ और यहाँ पर दिया हुआ है 10, तो 6 और एक और मिला लिए तो कितना हो जाएगा? 10⁷। 10⁷ को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 10 × 10⁶। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटा हुआ जो हीरा होता है वो किस कारण से चमकता है? तो मैंने आपको बताया था कि जो कटा हुआ हीरा है उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिसके कारण वो चमकता है। इसी तरीके से जो फाइबर्स हो गए वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है और जो मृगमरीचिका होते हैं उसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत लागू होता है। नेक्स्ट है, बादल अपने किसके निम्न स्तर के कारण वायुमंडल में तैरते रहते हैं? जो बादल बनती है वो हमारे वायुमंडल में देखिए तैरती रहती है। तो वह ऐसा क्यों कर पाती है? ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि उसका जो घनत्व रहता है, डेंसिटी होती है, वह कम होती है। नेक्स्ट है, टेलीविज़न की खोज किसने की थी? टेलीविज़न की खोज की थी J.L. बेयर्ड ने।